एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसका मतलब सिंपल सा है, जो लाइट है जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो किन किन लॉज का पालन करती है। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वो कितने हैं? दो हैं। लाइट जब रिफ्लेक्शन करती है तो वो दो नियमों का पालन करती है हमेशा, ठीक है। वो नियम आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक हम आपको इसको ग्राफ से अच्छी तरीके से समझाते नहीं हैं। तो चलिए इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ये क्या है? एक मिरर है। हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर है, यहां से प्रकाश आ रहा है, यानी क्या आ रही है? लाइट आ रही है। इस लाइट को जो आ रही है यहां पे टकराने के लिए मिरर पे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। जैसे ही यहां पे टकराएगी, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो एक मिरर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे ही इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, इस जो लाइट है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो गई है इसीलिए इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये जो मिरर है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच ली है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनते हैं। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल सी लाइन खींच ली है, इसीलिए हमने इसको नॉर्मल यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो मिरर है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच ली है, क्योंकि हमें एंगल को चेक करना है। अब जो इंसिडेंट रे है जब यहाँ पे टकरा रही है, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, ठीक है। इस एंगल को हमने आई नाम दे दिया है। इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे के टकराने से एक एंगल बन रहा है, इसीलिए इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जब लाइट यहाँ पर टकराती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है तो भी एक एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हमने आर से डिनोट किया है, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने समझ लिया, एक मिरर है, जब लाइट टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट होगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल बनेंगे इंसिडेंट रे से उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जिससे रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमने आपको बता दिया कि आई क्या होता है, आर क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के पहले लॉ के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले लॉ के बारे में बात करेंगे। जो पहला लॉ है वो कहता है जो हमारा आई है वो बराबर होगा हमेशा आर के। आई का मतलब हमने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब कोई भी लाइट टकराएगी यहाँ पे, जितने भी डिग्री का एंगल बनेगा उतने ही डिग्री का एंगल नीचे भी बनेगा जब वो रिफ्लेक्ट होगी। यानी अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल अगर बना है तो जो नीचे रिफ्लेक्ट लाइट हुई है यहाँ पर भी 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। हमारा पहला लॉ ये कहता है और ये हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है। एक मिरर है, जब भी कोई लाइट उसमें टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी तो एंगल हमेशा सेम टू सेम ही हमें देखने को मिलेंगे। पहला नियम ये कहता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर नियम के बारे में। जो हमारा सेकंड नियम है या फिर सेकंड जो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो कहता है जो हमारा आई है, आई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा बोलता है आर, आर का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो नॉर्मल है वो हमेशा एक ही प्लेन पर होंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब समझने का कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड है ये एक मिरर है, और ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है। ये क्या है? एक प्लेन है, एक चपटी सी एक कोई चीज है, ठीक है। एक प्लेन है यहाँ पे। अब मान लेते हैं ये है एक परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है आपको, ये मिरर के परपेंडिकुलर है। तो वैसे ही ये एक मिरर है और ये एक परपेंडिकुलर है। ये जो मार्कर है ब्लैक रंग का, ये क्या है? ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक प्लेन पे है। किस पे है? एक प्लेन पे मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहां से कोई भी लाइट आएगी, यहां से कोई भी लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर वो यहां पे जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा प्लेन इस तरीके का है। अगर अभी इस समय हमारा प्लेन ऐसे है तो यहां से लाइट आएगी, यहां से अगर कोई लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जाएगी, ना कि नीचे पे जाएगी। यानी प्लेन एक ही है। यहां से लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जाएगी, यहां से लाइट आई तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो यहीं बनेगा, ठीक है। यानी जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है और नॉर्मल यहाँ पर है। तीनों के तीनों हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एक ही प्लेन पे देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस प्लेन को ऐसा कर दूं तो हमें पता है जो परपेंडिकुलर ऐसा है
तो यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से चली जाएगी, तब भी हमारा जो प्लेन है वो एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है वो हमेशा ही क्या होगा, एक ही प्लेन पे होगा। हमारा जो सेकंड लॉ है वो ऐसा कहता है। अब आपके मन में आ रहा होगा हमने यहाँ पे बात करी है एक प्लेन मिरर की, लेकिन मिरर तो और भी प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो मिरर होते हैं वो कुछ इस प्रकार के भी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। अब जो कनकेव होता है, कनकेव का सिंपल सा मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्शन लाइट होगी ना, जो रिफ्लेक्ट होगा वो कहाँ से होगा, अंदर से होगा। और कन्वेक्स का मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर से होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इनका पोल यहाँ पर है, ध्रुव यहाँ पर है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। अगर कोई लाइट यहाँ पे टकराती है, ठीक है, कोई लाइट यहाँ पे टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी हमेशा सेम ही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमने प्लेन मिरर की बात करी थी उसके अलावा कनकेव मिरर की बात करते हैं या फिर कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, हर मिरर पे ये दोनों के दोनों जो लॉ हैं वो इसका पालन करेंगे। कोई सा भी मिरर हो, हर जगह जो I और R है वो बराबर होंगे और जो तीनों की तीनों जो लाइन है वो आपको एक ही प्लेन पे देखने को मिलेंगी। ये दो नियम आपके हर मिरर पे अप्लाई होंगे। तो आज आपने समझा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर